हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर नॉट माय ब्राइड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांग जी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो अब हम आगे देखते हैं। सुबह विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी उठ के अपना सारा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और फिर वो मेडिटेशन करने बैठ गया था। फिर अपना मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद वांग जी विंग को उठाता है। उठने के बाद विंग फ्रेश हो जाता है और तब तक ना उनको बुलाने के लिए सर्वेंट्स आ गए थे। जो ब्रेकफास्ट है ना, वहाँ के लिए बुलाने के लिए आ गए थे। तो वांग जी और विंग दोनों ही ब्रेकफास्ट के लिए चले गए थे। ब्रेकफास्ट टेबल पर मैडम यू, जियांग फैमिया, जियांग चंग सभी थे। वांग जी और विंग ब्रेकफास्ट टेबल पे जाके ज्वाइन करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के दौरान ज़्यादा बातें नहीं होता, लेकिन ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद ही मैडम यू ने जियांग चंग को कह दिया था कि उससे लान वांग जी को घुमाने ले जाना होगा। वहाँ पर मैडम यू जियांग चंग को कह रही थी, मतलब विंग को। अभी लान वांग जी के सामने मैडम यू जियांग चंग को विंग ही तो बुला रहा था। तो मैडम यू ने कहा, विंग तुम राजकुमार लान वांग जी को और जियांग चंग को साथ में लेकर घूमने निकलोगे। ये सुनने के बाद ना विंग हैरान था। उससे भी लेकर घूमने जाएंगे, मतलब क्या है ये? तो मैडम यू के प्लान में बिल्कुल भी नहीं है। बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा था और जियांग चंग भी हैरान था, बट उसने भी कुछ नहीं कहा। वांग जी जो कि पूरा टाइम चुप था। जियांग चंग ये सुनकर ना फिर से मना करने ही वाला था, लेकिन इस बार वांग जी ने कहा कि हाँ, मैं राजकुमार वी वुशान के साथ जाना चाहता हूँ। राजकुमार वी वुशान यहाँ का आसपास मुझे घुमा सकते हैं। ये सुनकर विंग और जंगशा साथ में जियांग फैमिया भी वांग जी की तरफ देख रहे थे। जियांग फैमिया जो कि थोड़े से शॉक्ड हो गए थे, लेकिन हाँ, उनके दिमाग में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं आया। बट विंग, उसको ना इतना गुस्सा आ रहा था, क्या वो, मतलब वांग जी ये क्या बोल रहा है? वो सच में जंगशा के साथ घूमने जाने वाला है? विंग को गुस्सा तो आ रहा था, वो पॉसेसिवनेस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था वांग जी की बातों को सुनकर। बट वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाता है और मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। मैडम यू ने कहा, विंग जल्दी से रेडी हो जाओ और राजकुमार को लेकर जाओ, घूम कर आओ। और हाँ, जंगशा तुम भी जाओगे। मैडम यू ने बहुत ही प्यार से विंग को कहा था ये। वहाँ से सारे लोग रेडी होने के लिए चले गए थे। विंग, जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो अपने कमरे में आके, मतलब वांग जी और उसका जो कमरा है ना, वहाँ पर आके वो रेडी होने लगता है। वांग जी विंग के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देख पा रहा था। तो वांग जी कुछ कहने वाला था, उससे पहले ही वहाँ पर एक सर्वेंट आ गया था। वो सर्वेंट ना विंग को बुलाने के लिए आया था। तो विंग वहाँ से वांग जी से बिना बात किए ही निकल जाता है गुस्से के मारे। वो सर्वेंट विंग को लेकर कहाँ गया है वांग जी को नहीं पता है। वांग जी रेडी होकर बाहर आता है और तब तक जियांग चंग भी रेडी होकर बाहर आ चुका था। मैडम यू जो कि इंतज़ार कर रही थी गेट पर वांग जी और जियांग चंग का। मैडम यू ने जैसे ही जियांग चंग और वांग जी को देखा ना, तो मैडम यू के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। मैडम यू ने कहा, विंग तुम राजकुमार लान वांग जी को लेकर घूमने जाओ, और हाँ, उन्हें ज़्यादा थकाना मत और अपनी बातों से परेशान भी मत करना। ये बोलते हुए ना मैडम यू जियांग चंग को एक वार्निंग दे रहा था कि ज़्यादा बोलना मत। जियांग चंग जो कि बहुत ही गुस्से में था, लेकिन वो आसपास देखता है कि विंग कहाँ पर है, बट विंग नहीं था वहाँ पर। वांग जी भी आसपास देखता है, बट विंग नहीं था। विंग कहाँ गया है? वो भी तो जाने वाला था। मैडम यू भी आसपास देखती है और सर्वेंट से पूछती है कि जियांग चंग कहाँ पर है। सर्वेंट सारे अपने सर को झुकाकर खड़े थे, मतलब कोई भी कुछ कह नहीं रहा था। वहाँ पर कुछ देर तक तो ढूंढा गया, फिर एक सर्वेंट आके बोला कि पता नहीं, यंग मास्टर कहीं गए होंगे, यहाँ पर वो बहुत दिनों बाद आए हैं ना, इसलिए शायद वो कहीं घूमने निकल गए होंगे, आप दोनों जाइए यंग मास्टर्स। वो सर्वेंट ना ऐसा बोलता है, तो मैडम यू ने भी कहा, हाँ विंग, राजकुमार वांग जी आप दोनों जाइए, शायद रास्ते में ही आप जियांग चंग से भी मिल लेंगे। यह सुनकर वांग जी मैडम यू की तरफ ना एक शक भरी निगाहों से देखता है, बट वह कुछ कहता नहीं है। वो जियांग चंग के साथ, मतलब मैडम यू के अकॉर्डिंग विंग के साथ वो निकल जाता है वहाँ से। पूरे रास्ते
जियांगचैंग और वांग जी एकदम साइलेंट थे। वांग जी वही अपने चेहरे पर फ्रॉन्ड एक एक्सप्रेशन लेके, एक कोल्ड एक्सप्रेशन लेके घूम रहा था। ये सारी जगह विंग ने कल उसको घुमा दिया था। वांग जी वहीं से ही घूम रहा था, आसपास से ही, और जियांगचैंग वांग जी से थोड़ा आगे चल रहा था और घूम रहा था। जियांगचैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ये सब नहीं करना था। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था विंग के लिए। वो सोच रहा था उसकी मदर के लिए, कहीं वो विंग का घर ना तोड़ दे। उसे इतना गिल्ट महसूस हो रहा था ना कि वो अपने आप को समझा नहीं पा रहा था। उसे इतना बुरा लग रहा था, और पता नहीं ये विंग कहाँ चला गया है। विंग पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था जियांगचैंग को कि वो कहाँ पर चला गया है, वो है क्यों नहीं यहाँ पर। उससे तो यहाँ पर होना चाहिए था ना। फिर जाके जियांगचैंग के दिमाग में आया कि हाँ, अगर माँ ने कुछ प्लानिंग किया है, अगर माँ चाहती है कि मैं और राजकुमार लान वांग जी कहीं जाए, तो माँ वहाँ पर बिल्कुल भी विंग को तो नहीं भेजेंगे। तो इन सारी चीज़ों में माँ का ही हाथ है, मैडम यू का हाथ है, ये जियांगचैंग समझ गया था। लेकिन विंग कहाँ जा सकता है, मैडम यू विंग को कहाँ पर भेज सकते हैं, यही जियांगचैंग को नहीं समझ आ रहा था। जियांगचैंग जो कि अब इन सारी चीज़ों को नहीं सह सकता है और वो खुद भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए उसने सोचा कि वो राजकुमार लान वांग जी से इस बारे में बात करेगा। वो थक चुका है विंग का आइडेंटिटी लेकर, वो थक चुका है। उसे अपना आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा प्यारा है। वो अपने पहचान को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। हालांकि वो विंग से प्यार करता है, लेकिन विंग के आइडेंटिटी को खुद में देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर उसे अपना आइडेंटिटी छोड़ना पड़े और किसी और का आइडेंटिटी अडॉप्ट करना पड़े। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जियांगचैंग को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जियांगचैंग ना बीच बाजार में रुक जाता है और वांग जी की तरफ मुड़ता है। वांग जी जो कि अपने फेस पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन लेके चल रहा था ना, वो भी रुक गया था। जियांगचैंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी जिसके दिमाग में भी यही बात चल रहा था कि हाँ, ज़रूर मैडम यू ने ही कुछ किया है, ज़रूर महारानी यू ने ही कुछ किया है, जिसके चलते विंग यहाँ पर नहीं है। जियांगचैंग और वांग जी कुछ देर तक एक दूसरे को देखते हैं और फिर जियांगचैंग ने कहा, राजकुमार, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे आपसे बात करना है। ये सुनने के बाद ना वांग जी कुछ देर एकदम साइलेंट रहता है और फिर अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर जियांगचैंग और वांग जी एक जगह पर जाते हैं। वो एक पॉन्ड के साइड ना छोटा सा एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। वहाँ पर बैठते हैं दोनों और बातें करते हैं। मतलब जियांगचैंग सब कुछ बोल देता है कि कैसे उसके माँ ने, महारानी यू ने विंग का और उसका आइडेंटिटी बदल दिया था, और कैसे वो अब नाटक कर रही है और कैसे वो क्या करना चाहती है, उनका इरादा क्या है, सब कुछ वो बता देता है। बताने के बाद जियांगचैंग को लग रहा था कि वांग जी का रिएक्शन बहुत ही खराब होगा, वांग जी गुस्सा करेगा, कहीं वांग जी जंग ना छेड़ते। बट वांग जी बहुत ही ज़्यादा शांत था। वांग जी ने एक ही वर्ड कहा था कि मुझे पता है। ये सुनकर ना जियांगचैंग एकदम शॉक्ड में आ गया। उसने कहा, अगर आपको पता है तो आप चुप क्यों है और आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप मेरे साथ आए क्यों? वांग जी ने जियांगचैंग को घूरा और वांग जी के चेहरे पर ना एक अलग ही एक्सप्रेशन था। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जियांगचैंग को दिखाया जाता है जो कि अकेला महल आ चुका था। महल आने के बाद ना मैडम यू जियांगचैंग को देखकर एकदम हैरान हो गई थी। उन्होंने कहा, जियांगचैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राजकुमार लान वांग जी कहाँ पर है? क्या वो भी आ चुके हैं? इतनी जल्दी तुम लोगों का घूमना हो गया? इतनी जल्दी बातें करना ख़त्म हो गया? मैंने कहा था ना कि जितना हो सके राजकुमार लान वांग जी के करीब जाओ, उनसे बातें करो, और तुम इतनी जल्दी उनको लेकर चले भी आए। कहाँ पर है वो? मैडम यू ना देख रही थी कि कहाँ पर है राजकुमार लान वांग जी। तो जियांगचैंग ने स्निक किया और बोला, मैंने उसे विंग के पास भेज दिया, जहाँ पर आपने विंग को भेजा था। यह सुनकर ना मैडम यू इतनी गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा, जियांगचैंग, तुम पागल हो गए हो? तुमने क्या किया? तुम्हें पता है कितनी मेहनत से मैंने ये सब कुछ अरेंज किया था? कितनी मेहनत से मैंने तुम्हें और राजकुमार लान वांग जी को अकेला टाइम दिया था? तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। कब समझोगे कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए जो भी अच्छा है मैं वो करता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम
जियांग चंग ने अपना हाथ अपनी माँ के सामने रखा, जिससे मैडम यू चुप हो गई थी। फिर जियांग चंग ने कहा, शुक्र कीजिए कि मैंने राजकुमार लान वांगजी को आपका सच्चाई नहीं बताया। और हाँ, मुझे नहीं चाहिए आपका जो प्यार है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। आपका प्यार हमेशा मेरे लिए इतना बुरा क्यों होता है, बोल सकती हो माँ? बोल सकती हो आप हमेशा किसी और के हिस्से का प्यार मुझे देने की कोशिश क्यों करते हो? किसी और के लिए बना हुआ प्यार मेरे ऊपर थोपने की क्यों कोशिश करती रहती हो? बचपन से आपने ऐसा किया, बचपन से बाबा का प्यार हम तीनों भाई बहनों में समान था, लेकिन आपने हमेशा विंग का प्यार, विंग के हिस्से का प्यार मेरे ऊपर थोपने की कोशिश किया। हर बार मुझे कितना गिल्ट महसूस होता है, मुझे कितना बुरा लगता है आपके ये सब करने पर। आपको कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ। भलाई इसमें है माँ कि आप मेरे लिए कुछ भी मत सोचिए, मेरा अच्छा बुरा कुछ भी मत सोचिए, देखिएगा मैं खुश रहूँगा उसमें। ये बोलकर जियांग चंग वहाँ से चला गया। मैडम यू इतनी गुस्से में आ गई ना, वो चिल्लाते हुए कहती है, ये लड़का ये पागल है, मैं सब कुछ इसके लिए ही तो कर रही हूँ। दूसरी तरफ विंग, जो कि लोटस सीड्स इकट्ठा करने के लिए एकदम जियांग क्लैन के सीमा के पास एक पॉन्ड में आया था, और वह अकेला आया था, उसके साथ कोई भी नहीं आया था। मैडम यू ने उसे यहाँ पर भेजा था, और विंग मना भी नहीं कर पा रहा था, और मैडम यू ने उसे बहुत कुछ बोला भी था। विंग हर्ट भी हो गया था। हमेशा जब भी मैडम यू उसके पेरेंट्स को लेकर बात करता था ना, विंग इतना हर्ट हो जाता था। साथ में हमेशा जब मैडम यू उसको याद दिलाता था कि तुम हमारे टुकड़ों पे पले हो, हमने दया किया है, तब विंग टूट जाता था, हर बार टूट जाता था। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ विंग के साथ। विंग की आंखों में आंसू था। विंग आंसुओं को पोंछते हुए उस तालाब के पास आया और लोटस सीड्स को ना इकट्ठा करने लगा। वो अकेला था, इस पूरे तालाब में वो अकेला था। ये ज़्यादा बड़ा तालाब नहीं था, बट यहाँ पर बहुत सारे रॉक्स थे, बड़े बड़े रॉक्स पड़े हुए थे, और बहुत सारे ऐसे लोटस खिले हुए थे। कोई आता जाता नहीं था ना, तो बहुत लोटस खिले हुए थे। विंग लोटस सीड्स को इकट्ठा कर रहा था, और उसे ना गुस्सा आ रहा था वांगजी पर। वो अपने मन में ही सोच रहा था, हाँ, राजकुमार लान वांगजी तो जाना चाहते थे ना जियांग चंग के साथ, तो जाए। वैसे भी वहाँ पर मेरा क्या काम है? अच्छा ही हुआ मैडम यू ने मुझे यहाँ पर भेज दिया, मुझे जाना ही नहीं था उन दोनों के साथ। एक तो मैडम यू की बातों से उसको पेन फील हो रहा था, और दूसरा वो जेलस भी था वांगजी की बातों को सुनकर। उसे जेलसी महसूस हो रहा था कि वांगजी ने कैसे कह दिया। कल रात को ही तो वांगजी ने कहा था कि वो प्रॉपर हस्बैंड बनना चाहता है विंग का, तो अब वांगजी ऐसा कैसे कह सकता है सुबह उठकर ही कि वो जियांग चंग के साथ जाना चाहता है घूमने। विंग को जेलसी भी हो रहा था। विंग जेलसी में अपने सारे काम कर रहा था, तभी विंग ने सुना कुछ आवाज़ें। वहाँ पर 2 अल्फा डिसिपल्स थे, जो कि विंग के पीछे पीछे ही आए थे विंग को देखकर। उन्हें देखकर ना विंग के चेहरे पर स्माइल आ गया था। एक्चुअली में वो विंग के एज के थे, वो सब एक साथ ही ट्रेनिंग करते हुए बड़े हुए थे। यहाँ पर जियांग सेक्ट में ओमेगास को भी ट्रेन किया जाता था, ओमेगास को भी फाइटिंग स्किल्स सिखाए जाते थे, तो वो सब एक साथ ही बड़े हुए थे। विंग को देखकर ना वो लोग विंग के पीछे पीछे आ गए थे। विंग जैसे ही उनको देखता है ना, विंग अपने हाथों को वेव करता है और उन्हें अपने पास बुलाता है। वो दोनों अल्फाज ना विंग से अलग अलग सवालें करने लगते हैं जैसे ही वो विंग से मिलते हैं, जैसे कि ये सब कैसे हुआ। मतलब पूरे यिनमंग में ये बात फैल चुका था कि विंग के जगह जियांग चंग का शादी राजकुमार लान वांगजी के साथ हो गया है, और विंग भाग गया था। हालांकि ये नहीं हुआ था, लेकिन ये सारा जो अफवाहें है ना, ये मैडम यू ने रटवा दिया था। तो वो लोग पूछ रहे थे कि तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे राजकुमार लान वांगजी लैन फैमिली जैसा ऊंचे फैमिली को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे। विंग जो कि उनकी बातों का जवाब नहीं देता, उनकी बातों को इग्नोर करता है और फिर पुरानी बातों को शुरू कर देता है। और आप सबको तो पता है कि विंग कितना ज़्यादा बातूनी है, और विंग का हर कोई दीवाना बन जाता है। तो ये दोनों अल्फाज भी उसी कैटेगरी में पढ़ते हैं। बचपन से विंग के साथ ट्रेनिंग करते हुए आ रहे थे ना, तो विंग के ऊपर क्रश था। पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में जितने भी अल्फाज थे ना, सबके क्रश विंग ही था। तो अपने क्रश को देखकर सभी खुश थे। वो दोनों अल्फाज विंग का हेल्प कर रहे थे वहाँ पर। विंग जो कि अपने
सारे रोप्स को ना, अपर रोप्स को उतार के इनर रोप्स को पहनकर पानी में उतर गया था और वो दोनों अल्फाज भी उतर गए थे। फिर वो सभी बातें कर रहे थे और लोटस सीड्स को इकट्ठा कर रहे थे। वहाँ पर वांग जी का एंट्री हुआ। पूरे रास्ते ना वांग जी जियांगचंग से बातें करने के बाद जब विंग जहाँ पर है, जियांगचंग ने बोला था कि विंग उस जगह पे हो सकता है, तो वांग जी वहाँ के लिए निकल चुका था, उस पॉन्ड के लिए निकल चुका था। फिर पूरे रास्ते वांग जी के दिमाग में एक ही बात चलता रहा कि वो कैसे विंग से बातें करे। विंग उससे गुस्सा है, ये वांग जी को पता है। तो वांग जी पूरे रास्ते सोचते हुए आ रहा था कि वो कैसे मनाए विंग को। बट पॉन्ड में आने के बाद वांग जी का पूरा एक्सप्रेशन, पूरा जो फीलिंग्स है, सब चेंज हो गया था। उसको विंग के गुस्से को ठंडा करना था, बट यहाँ पर वांग जी का गुस्सा भड़क उठा था। बिना घी और बिना केरोसिन के जो आग वांग जी के अंदर जला था ना, बाय गॉड, उस तरीके का फीलिंग वांग जी को फर्स्ट टाइम आया था और वांग जी के आंखों में दिख रहा था। वो अपने ओमेगा को दूसरे अल्फाज के साथ देखकर किसी का भी गुस्सा भड़क सकता है, और साथ ही में उसका ओमेगा जब इनर रोप्स में हो। वांग जी सीधा वहाँ पर जाता है, उस तालाब के किनारे पर जाता है और खड़ा हो जाता है। वांग जी का फेरोमोन जो कि बहुत ही सूदिंग, बहुत ही कामिंग रहता था ना, मतलब इतना ज़्यादा कामिंग, इतना ज़्यादा सूदिंग रहता था कि गुस्से में रहने वाले इंसान भी शांत हो जाते थे। बट वांग जी का फेरोमोन आज इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था, इतना ज़्यादा कि वहाँ पर अचानक से उस फेरोमोन के चक्कर में ना सारे जो अल्फाज थे, मतलब 2 अल्फाज जो थे ना, उन्हें सफोकेशन फील होने लग गया था। आसपास लोटस भरे पड़े हैं, लेकिन उन अल्फाज को एक स्ट्रॉन्ग सैंडलवुड का फेरोमोन हिट करा था, वो भी इतने बुरी तरीके से वो लोग बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं ले पा रहे थे। वो लोग आसपास देखते हैं, विंग को भी सैंडलवुड का स्मेल आता है, तो विंग भी ना पीछे देखता है, पीछे मुड़ता है। तब विंग किनारे पर वांग जी को देखता है। विंग को तो गुस्सा था पहले से ही वांग जी पर, इसलिए ना विंग मुड़ गया था। विंग वांग जी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया था और अपना काम कर रहा था, लोटस सीड्स को चुन रहा था। लेकिन वो 2 अल्फाज वो वांग जी को देख रहे थे। वांग जी के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, वांग जी का फेरोमोन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था ना, उन अल्फाज के लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था यहाँ पर रहना। साथ में वांग जी का ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उनमें से एक अल्फा ने वांग जी से पूछा, आप कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, और अपने फेरोमोन्स को क्यों रिलीज कर रहे हैं यहाँ पर? इस जगह पे एक ओमेगा भी है, तो आपको अपने फेरोमोन्स को ऐसे रिलीज नहीं करना चाहिए। उनके बातों को सुनकर ना वांग जी ने अपने बहुत ही भारी वॉइस में, एकदम गुस्से वाले टोन में कहा, वो ओमेगा मेरा है, इसलिए मैं अपना फेरोमोन रिलीज कर रहा हूँ। यह सुनकर ना वो दोनों अल्फाज शॉक्ड हो गए थे। वो दोनों अल्फाज विंग की तरफ देख रहे थे। उनमें से दूसरा जो अल्फा है ना, वो विंग से पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा अल्फा है? तुम मैरिड हो? तुम्हारा भी शादी हो गया है क्या? विंग जो कि झूठ नहीं बोलता है, उसने सिंपली अपना सर नोट किया। यह सुनने के बाद ना वो दोनों अल्फाज ही वहाँ से उठकर चले गए थे विंग को बाय बोलकर, क्योंकि वांग जी का एक्सप्रेशन टाइम के साथ और भी बिगड़ रहा था। वो समझ रहे थे कि वांग जी का जो अल्फ़ा है ना, वो बिल्कुल भी इन दोनों अल्फाज को यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो वो दोनों अल्फाज ना वहाँ से चले गए थे। उन दोनों अल्फाज के जाने के बाद भी वांग जी विंग को एक टक देखे जा रहा था। विंग के कपड़े जो कि ऊपर जो किनारे पर ना रखा हुआ था, विंग अपने इनर रोप्स में था, और साथ में विंग पानी के और भी ज़्यादा अंदर जा रहा था। अभी विंग अपने कमर तक पानी में खड़ा था और लोटस सीड्स को चुन रहा था। वांग जी कुछ देर विंग को देखता है, और जैसे वांग जी को रियलाइज़ होता है कि विंग ऐसे नहीं आएगा बाहर, तो वांग जी खुद अपने रोप्स को उतारता है और विंग के साथ, मतलब विंग के पीछे पानी में चला गया था। जाने के बाद ना वांग जी सीधा विंग के पीछे जाके खड़ा हो गया था। वांग जी का चेस्ट और विंग का पीठ एकदम टच हो रहे थे। विंग जो कि एक पल के लिए ना एकदम फ्लिंच कर उठा था, उसका पूरा शरीर जम गया था, क्योंकि वो नीचे से ऊपर तक वांग जी को फील कर पा रहा था। वांग जी का पूरा शरीर विंग के साथ चिपका हुआ था। विंग फिर ना अपने आप को संभालता है और वांग जी से दूर हटने की कोशिश करता है, बट वांग जी ने विंग का कमर एकदम टाइटली पकड़ लिया था। विंग के कमर के अराउंड अपने हाथों को एकदम जकड़ लिया था। फिर वांग जी ने कहा, वो अल्फाज। वांग जी और कुछ कहता उससे पहले ही विंग ने कहा कि वो पुराने दोस्त है।
उनके साथ विंग ने ट्रेनिंग किया था एक साथ। ये बोलते हुए विंग वांग जी का हाथ, वांग जी का जो ग्रिप है ना उसके कमर में, उसको लूज करने लगता है, मतलब खोलने लगता है, बट वो और भी ज़्यादा टाइट हो रहा था। विंग को स्ट्रगल करते हुए देखकर ना वांग जी और भी ज़्यादा टाइटली विंग को पकड़ रहा था। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा जेलसी महसूस हो रहा था। अब जाके वांग जी को रियलाइज़ हो रहा था कि सुबह विंग वांग जी से इतना गुस्सा क्यों हो गया था। सच में अपने अल्फा को किसी और ओमेगा के साथ या फिर अपने ओमेगा को किसी और अल्फा के साथ नहीं देखा जा सकता, नहीं, कभी भी नहीं। वांग जी तो कभी भी विंग के साथ किसी और अल्फा को देख ही नहीं पाएगा। सिंपली बात करते हुए भी नहीं देख पा रहा था वो, उसे गुस्सा आ रहा था। तो वांग जी विंग से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, इसलिए वांग जी विंग से सॉरी बोलता है। मतलब वांग जी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, उसने बस कहा सॉरी। ये सुनकर ना विंग को समझ नहीं आया कि किस बात के लिए सॉरी। विंग ने पूछा किस लिए। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, तो वांग जी को भी थोड़ा गुस्सा था कि विंग यहाँ पर इनर रोप्स में खड़ा था और दो अल्फाज के साथ बातें कर रहा था। इसलिए ना वांग जी नीचे झुकता है और विंग के एकदम खुले हुए नेक पर एक बाइट करता है। ये फर्स्ट टाइम था जब वांग जी ने ऐसा कुछ किया। हाँ, उनके वेडिंग नाइट पर भी किया था, बट वो अलग था और ये अलग है। वांग जी ने बाइट किया और फिर वांग जी ने कहा सुबह के लिए। विंग जिस बेचारे के मुंह से ना एक आउच निकल जाता है क्योंकि उसे दर्द हुआ था, वो उस जगह को, अपने नेक के उस एरिया को अपने हाथों से रब करने वाला था, बट वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और फिर उस जगह को ना वांग जी ने अपने टंग से लिक कर लिया। विंग उस बेचारे का तो सांस ही अटक गया था वांग जी के इस एक्शन से। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसका पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था, जैसे कुछ देर के लिए एकदम सुन्न पड़ गया था। वांग जी जो कि विंग के नेक को ना अब धीरे धीरे किस करने लग गया था। वांग जी को भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, बट उसे अभी ये करने का मन कर रहा है, इसलिए वो ये कर रहा है विंग के साथ। उसे पता है ये इनप्रॉपर है, वो लोग ऐसे ही पब्लिकली इतना क्लोज नहीं आ सकते हैं, ये इनप्रॉपर है और ये रूल्स के भी अगेंस्ट है। बट वांग जी को आज एक अलग ही कुछ हो गया था जिससे वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग जो कि वांग जी को फील कर पा रहा था, अच्छी तरीके से फील कर पा रहा था। वांग जी का बॉडी जो स्टिफ हो रहा था, वांग जी हार्ड हो रहा था, ये विंग को फील हो रहा था और विंग के पूरे शरीर में धीरे धीरे गूज़बम्स आने लग गए थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। यार मुझे ठंड लगी है, इससे बड़ा नहीं बना सकती हूँ। कल इनका रोमांस देखेंगे फुल। ठीक है, बाय बाय, कल मिलेंगे।